Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today I have come with a new chapter of English, class 8, lesson 2.1, the tsunami. This is a very interesting lesson. Tsunami, as the name suggests, this is basically a Japanese word. Shu means harbor, and nami means waves. This is what tsunami means. You see, tsunami has occurred in the year 2004, which caused a lot of destruction. I'll just explain the lesson in detail. You see, this is a picture of the tsunami which occurred in the Andaman Islands. But before I continue this lesson, before I proceed further, I would like to tell something about the story. I want to give a brief introduction about this lesson, the tsunami. So, the tsunami is the second lesson of Honeydew, class 8 book. A tsunami is a series of waves. Do you know waves? Waves पता है? Waves पानी के तरंगों को बोलते हैं, पानी की लहरों को बोलते हैं waves. So, a tsunami is a series of waves. लगातार एक के बाद एक पानी की लहरें जो आती है, उसमें लहरों की उछाल होती है, उसी को बोला जाता है series of waves. Caused by earthquakes और अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस. तो ये सुनामी एक प्रकार का समुद्री भूकंप को कहा गया है, जो कि समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो इस प्रकार का सुनामी ऑकर होता है. दिस टाइप ऑफ सुनामी टेक्स प्लेस एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस अंडर द सी ऑल्सो. समुद्र के नीचे वोल्केनिक इरप्शंस होता है, कोई ज्वालामुखी पहाड़ फटता है, तभी भी ये सुनामी का रूप ले सकता है. द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स डिपेंड्स ऑन ओशन डेप्थ rather than the distance from the source of the wave. Try to understand. सुनामी वेव्स का जो स्पीड होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ओशन डेप्थ, जो महासागर होता है या सागर होता है, समुद्र होता है, उसकी गहराई पे डिपेंड करता है. rather than the distance from the source of the wave. कहां से इस वेव का शुरुआत हुआ, स्रोत हुआ, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि पानी का डेप्थ जो होता है, ओशन डेप्थ, उस पर डिपेंड करता है. इसके वेव्स, इसके लहरों का जो स्पीड, जिस स्पीड से ये लहरें सुनामी में आते हैं, ये लहरों का स्पीड ये डिपेंड करता है ओशन डेप्थ के ऊपर. और आप लोग बता दें, सुनामी वेव्स का जो स्पीड है ना, एक जेट प्लेन होता है उससे कम नहीं होता. जो 2004 में जो सुनामी हुआ था, वो जेट प्लेन का स्पीड के बराबर ही लहरों का स्पीड था, उससे कम नहीं था. सुनामी वेव्स में ट्रेवल एज फास्ट एज जेट प्लेन्स. यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट जेट प्लेन्स. सुनामी की लहरें जो होती है, ये जेट प्लेन की स्पीड से लहरें चल सकते हैं,
लहरें जो आते हैं, लहरों का मूवमेंट, जो वेव्स का मूवमेंट होता है, ये जेट प्लेन के स्पीड के बराबर होता है, एज फास्ट एज जेट प्लेन्स ओवर डीप वाटर्स, और गहरे पानी के ऊपर इसका उछाल रहता है इन वेव्स का। वाटर्स ओनली स्लोइंग डाउन व्हेन रीचिंग शैलो वाटर्स, और ये स्लो हो जाता है जब शैलो वाटर्स के पास पहुंचता है। शैलो का मतलब द वाटर्स विच आर नॉट डीप, जहां शैलो वाटर, जहां गहराई होता है वहां बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ता है सुनामी का वेव्स जो होता है। ये जो पानी की तरंगे होती है, जो वेव्स लहरें होती है, ये बहुत ज्यादा स्पीड रहता है, जहां डेप्थ ज्यादा रहता है, गहराई ज्यादा रहता है। और जहां शैलो वाटर आ जाता है, शैलो वाटर का मतलब हुआ कि जहां गहराई कम है, एकदम ना के बराबर है, वहां स्पीड कम हो जाता है। Earthquakes, volcanic eruptions and other underwater explosives above or below water all have the potential to generate a tsunami. तो सुनामी कैसे आ सकता है? एक प्रकार का हैवोक है, एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन है, एक प्रकार का बर्बादी है, जो कि समुद्र में वोल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक्स होता है उसके कारण आता है, और अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स होता है उसके कारण भी ये सुनामी होता है। तो ये जो सुनामी होता है, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और अदर अंडर वाटर एक्सप्लोसिव्स के कारण होता है, एबव और बिलो वाटर, या तो पानी के ऊपर हो सकता है या पानी के नीचे हो सकता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे, और एंड दे हैव ऑल द पोटेंशियल टू जनरेट सुनामी। और ये सब जब ये सब सिचुएशंस आते हैं, this type of movement takes place, so heavy destruction is caused and it has the potential to generate a tsunami. Now let's move on to the next slide. Before you read, see, I am just continuing the lesson. I just explain the lesson word by word in detail to you. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands. You see the map of the Andaman and Nicobar Islands. This is the map. This is the map of the Andaman and Nicobar Islands. Okay. This is the map. And you can see here, this is North Andaman, this is Middle Andaman, this is Lower Andaman, this is Port Blair. Port Blair is a city. Andaman Sea, this is Andaman Sea. Little Andaman, this is Little Andaman. So these are the locations given on the map of Andaman and Nicobar Islands. Okay, this is of Andaman Islands. Okay, and it falls in the Indian Ocean. Andaman and Nicobar Islands lies in the Indian Ocean, I mean in the Bay of Bengal. Okay, you see here it is Indian Ocean. This is Car Nicobar. This location is Car Nicobar. This is called Nicobar Islands. Okay, this is Nicobar Islands, and you see the places: Kachal, Little Nicobar, Nancowry, Great Nicobar. You can see these places in Nicobar Islands. Okay. Now you see, now read the sentences below. We'll read the sentences, rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. So, you will read these 6 sentences in your book, and I will continue the lesson from the next slide. So, come to the next slide, my dear students.
See, this is a picture of tsunami. This is a picture of tsunami which had occurred in the Andaman Islands in the year 2004, which caused a lot of destructions. You know very well, any natural disaster, when it takes place, any natural calamity takes place, it causes a lot of destruction. And the tsunami which occurred in the year 2004, it caused a lot of destruction. You see here, see how the destruction has taken place. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या होता है? बहुत ही विशाल और बहुत ही शक्तिशाली लहर होता है जो कि अर्थक्वेक्स अंडर द सी से होता है। मतलब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक्स होते हैं और उसी अर्थक्वेक से ये सुनामी होता है। सुनामी में एक प्रकार का समझ लो कि समुद्री भूकंप को बोलते हैं सुनामी, और ये जापानीज वर्ड है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 के दिन अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 26 दिसंबर 2004 के दिन एक सुनामी आया जो कि थाईलैंड में सुनामी का लहर आया और कुछ हमारे भारत के हिस्सों में, हमारे देश के हिस्सों में भी आया, सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी आया। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और कहां आया? तमिलनाडु कोस्ट, द टिप ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, टिप ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु जहां खत्म होता है वो कोस्टल एरियाज में ये सुनामी आया। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो सुनामी में आपको पता है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ और ये भी बहुत ही अलग प्रकार का भूकंप था। ये समुद्री भूकंप था। जो लोग उस समुद्री बीच पर छुट्टियां मनाने गए थे या जो भी लोग मौजूद थे, कितने सारे मारे गए, कितने लोग मारे गए, कितनों ने अपनी बहादुरी दिखाई, करेज दिखाई, कितने बच गए। एंड सम ऑफ देम सर्वाइव्ड आल्सो एंड सम ऑफ देम डाइड आल्सो, सम ऑफ देम शोड देयर करेज। कुछ लोग अपना साहस दिखाते हुए मारे गए, मतलब मर गए सुनामी की लहरों में। जैसे एक छोटी सी बच्ची एक लेडी को बचाने के लिए, एक पुलिसमैन का डेथ हो गया, वो बचाने गया एक लेडी को बचाने के लिए और खुद ही हिमसेल्फ वाज स्वेप्ट अवे विद द लेडी। तो कितने सारे करेज के बारे में बताया गया है। दिस इज बेसिकली द स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। लोग ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार हिम्मत करते हैं और अपने आप को बचाते हैं, और कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए अपने जान भी गंवा लेते हैं। तो इसी की कहानी है। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. क्या जानवर को यह पता चल पाया कि एक सुनामी का लहर आ रहा है? सुनामी की लहरों का एहसास हो पाया जानवर को? Some stories suggest, कुछ लोगों का कहना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सिक्स्थ सेंस होता है और उसी सिक्स्थ सेंस से वो अनुभव कर सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाला है, तो उनको पता चल जाता है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानी ऐसे है जो कि बताता है कि ऐसी घटनाएं हुई थी। जानवरों को बहुत पहले एहसास हो गया था, लोगों को एहसास होने के पहले जानवरों को एहसास हो गया था कि कुछ घटना घटने वाला है। और जानवर क्या किए? वो लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर लेकर गए, सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। जस्ट
सो जानवर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। Now you see, we'll come to the next slide. These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. ये जो कहानी है कि कितने लोग अपने जान गंवा दी उस सुनामी में, कितने लोगों ने करेज दिखाया और कितने लोग सरवाइव कर गए, बहुत कष्ट करके, स्ट्रगल करके सरवाइव कर गए। तो ये जो इस कहानियां हैं ये अंडमान और अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो से है। आर्किपिलागो का मतलब होता है वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स सराउंडिंग सी। तो एक आइलैंड्स का ग्रुप होता है विच इज सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आर्किपिलागो। ओके, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निशियस एक व्यक्ति है, एक मैनेजर है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने सारे मेंबर से बनता है, ठीक है, कितने लोगों का कोऑपरेशन से बनता है। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में इग्निशियस मैनेजर है, कहां पे काम करता था, कच्चल में। कच्चल ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक जगह का नाम है। ओके, वहां तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इग्निशियस नाम का एक व्यक्ति काम करता था। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी पत्नी उसको सुबह 6 बजे जगा दी क्योंकि उसे एक अर्थक्वेक का महसूस हुआ, एक भूकंप का महसूस हुआ। Ignatius carefully took his television, set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस जो है ये सोया हुआ था और उसकी पत्नी उसको सुबह 6 बजे जगाई जब उसको महसूस हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी को भूकंप के झटके महसूस हुए। तो इग्निशियस को जब ये महसूस हुए इग्निशियस को जब ये महसूस हुए झटके, तो उसने टेलीविजन सेट जो टेबल का ऊपर था वहां से उतारकर ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो टेलीविजन गिरे नहीं और टूटे नहीं। ओके, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या हुआ, उसके पूरे परिवार वहां से अपने आप को बचाने के लिए भागे। ओके, when the tremors stopped, they saw the sea rising. और जब ये ट्रीमर्स का मतलब झटके होते हैं, भूकंप के झटके जब रुक गए, इन्होंने देखा कि समुद्र उफान पर था। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father. और वहां बहुत ही कंफ्यूजन था, कंप्लीट डिसऑर्डर। chaos का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ओके, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है chaos। तो ढेर सारा कंफ्यूजन था, कंप्लीट डिसऑर्डर था। उसमें क्या हुआ, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इग्निशियस का 2 बच्चे जो थे वो लोग क्या किए, अपने मां के पिताजी मतलब अपने नाना जी के हाथ पकड़ लिए और मदर्स ब्रदर मतलब ये बच्चों की मां के भाई मतलब उसके मामा के, अपने मामा के हाथ पकड़ लिए एंड रश टू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और उल्टा दिशा में वो लोग भागे। ठीक है, इनके 2 बच्चे, वो बच्चे अपने मामा और अपने नाना के हाथ पकड़ के भागे।
He never saw them again. लेकिन इग्निशियस उनको दोबारा देख नहीं पाया, because they were swept in the waves. His wife was also swept away. और उसके साथ साथ इग्निशियस की पत्नी भी बह गई पानी में. Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ उसके साथ 3 बच्चे आए, जो कि 3 बच्चे उसके, मतलब इग्निशियस से 5 बच्चे थे. 2 बच्चे तो पानी में स्वेप्ट हो गए, बह गए, और 3 बच्चे जो थे वो इग्निशियस के साथ वो बच गए थे, रह गए थे, और ये तीनों बच गए. ओके, सो यू सी द वर्ड मीनिंग इज गिवन. ट्रीमर मीन्स अ स्लाइड शेक. ओके, अर्थ ट्रीमर्स, जो भूकंप के झटके होते हैं उसको बोलते हैं ट्रीमर्स. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. You see here, Sanjeev was a policeman serving in Kachal Island of the Nicobar group of islands. और संजीव जो कि एक पुलिसमैन है, ये कहां काम करता था? ये कच्चल आइलैंड में काम करता था. निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ही कच्चल नाम का एक जगह है, ठीक है, और वो भी एक छोटा सा आइलैंड के लिए, छोटे से आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है. ओके, तो संजीव एक पुलिसमैन वहां काम करता था, और पुलिसमैन जो रहेगा वो किसी का जान बचाने में पीछे नहीं हटेगा. अगर उस ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसके साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं. He somehow managed to save himself. वो किसी प्रकार से ये संजीव अपने आप को बचा पाया. His wife and his baby daughter from the waves. किसी प्रकार से वो अपने आप को बचा पाया, अपनी पत्नी को बचा पाया, और अपनी छोटी सी बेटी को बचा पाया. कि कहां, किससे? फ्रॉम द वेव्स. इस पानी की लहरों से किसी प्रकार से बचा पाया. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. तो ये संजीव जो पुलिसमैन था, वो अपने आप को बचाने में, अपनी पत्नी को बचाने में, अपना और छोटे से शिशु को, हाँ, नवजात शिशु था, बच्ची थी, उसको बचाने में कामयाब हुआ. लेकिन उसी वक्त जैसे अपने पत्नी और बच्चों को सुरक्षित उस खतरे से निकाला बाहर, उसी वक्त उसने किसी की आवाज सुनी. किसकी आवाज सुनी? वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. गेस्ट हाउस कुक के रूप में जॉन काम करता था, गेस्ट हाउस कुक था, रसोईया था, ठीक है, उसका नाम था जॉन. तो जॉन की पत्नी का आवाज सुना. संजीव ने जॉन की पत्नी की आवाज सुनी, मदद की आवाज, मदद की गुहार लगा रही थी उसकी पत्नी. तो कोई भी अगर मदद मांगेगा, वहां पर कोई मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, वो इनकार करेगा मदद करने से? कभी इनकार नहीं करेगा. तो संजीव ने आवाज सुनी, चित्कार सुनी, और संजीव वहां दौड़ा चला गया उसको बचाने के लिए. किसको? जॉन की वाइफ को. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. संजीव क्या किया? पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन वो दोनों बह गए, पानी में बह गए. दे वर स्वेप्ट अवे. कौन? संजीव भी बह गया और जॉन की पत्नी भी बह गई पानी में. ओके, इन द डीप वाटर्स. नाउ यू सी 13-year-old मेघना, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो कि 13 साल की है, उसकी कहानी है. आप यहां पर देखें. 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की एक बच्ची है जिसका नाम है मेघना. वो भी पानी की तरंगों में, पानी की लहरों में बह गई, ठीक है, अपने माता पिता के साथ तो बह गई, विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. और उसके साथ और भी 77 लोग थे, 77 पीपल थे उसके साथ. वो सारे लोग पानी में बह गए. She spent 2 days floating in the sea. वो 2 दिन बिताई पानी में तैरते हुए.
पानी में फ्लोट होते हुए 2 दिन बिताई पानी के ऊपर, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। तो उसे एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया, वुडन डोर दिखाई दिया, वो उसी पे चढ़ गई। सो शी क्लाइम्ड ऑन द वुडन डोर टू सेव हरसेल्फ, एंड फॉर 2 days शी फ्लोटेड ऑन द वुडन डोर ऑन द सी वाटर। ओके, 11 times she saw relief helicopters overhead। 11 बार उसने देखा, ये जो लड़की है मेघना, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, उसके ऊपर जाते हुए, उसके सर के ऊपर जाते हुए, अपने ऊपर देखी, वो घूम रहे थे, 11 बार देखी, ठीक है। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर से जो पायलट थे और उसके जो साथी थे इसको देख नहीं पाए। जो भी उसमें लोग थे, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं? हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। जब कोई फ्लड्स हो जाता है या अर्थक्वेक हो जाता है, तो ये हेलीकॉप्टर्स में वो लोग होते हैं जो कि लोगों को जिंदगी बचाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग रिलीफ हेलीकॉप्टर्स में जो लोग सवार थे, जो बैठे हुए थे, वो लोग देख नहीं पाए मेघना को। वो इशारा की होगी, कितना बार इशारा की होगी हेलीकॉप्टर्स को कि उसको मदद करने के लिए, लेकिन वो लोग देख नहीं पाए। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। और क्या हुआ? ओ पानी की तरंगों के, पानी की लहरों से लहर बहकर किनारे तरफ बहा और उसका वुडन डोर किनारे तरफ आ गया, सी कोस्ट के पास। और वो कोस्ट के पास, शोर का मतलब होता है कोस्ट, किनारे, समुद्र के किनारे वो बहकर आ गई, उसी वुडन डोर के ऊपर सवार होकर, ठीक है। और क्या देखी? वहां से उतर के देखी, एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन ए डेज। और वहां से शोर पर आके वो वहां पर वॉकिंग कर रही थी, चल रही थी इन ए डेज, घबराई हुई, उसे मालूम नहीं था क्या हुआ है उसके साथ, कुछ पता नहीं था, ठीक है। क्योंकि उसके वो अपने माँ बाप को खो दी थी, अपने और भाइयों को खोई थी, ठीक है, अपने पेरेंट्स को खो दी थी, ठीक है। तो यहां पेरेंट्स का बात दिया हुआ है, ठीक है। सो शी हैड लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड दैट्स व्हाई शी वाज ग्रेटली शॉक्ड। डेज का मतलब हुआ DAZE का मतलब कोई व्यक्ति बहुत शॉक्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं डेज। सो शी वॉज वॉकिंग ऑन द सीशोर इन ए डेज, मतलब वो घबराई हुई अवस्था में थी, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, क्योंकि अकेली थी। ओके, शी हैज लॉस्ट हर पेरेंट्स, क्लियर। उसके बाद एक और लड़की की कहानी, एक और बच्ची की कहानी है, 10 साल की बच्ची की। एल्मा जावेद वॉज 10 years old। एल्मा जावेद एक और छोटी सी बच्ची है जो 10 साल की बच्ची है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो एल्मा जावेद जो है 10 साल की बच्ची है, एंड शी वॉज स्टडिंग इन कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर एक सिटी है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक सिटी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था, ठीक है। पेट्रोल पंप मालूम है ना, उसके फादर एक पेट्रोल पंप ओन करते थे, वही पेट्रोल पंप चलाते थे। दैट वाज हिज हर फादर्स बिजनेस। ओके, किसके फादर का बिजनेस? एल्मा जावेद का। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकोरी आइलैंड, और उसकी मां राहिला, एल्माज की मां का नाम क्या है? राहिला। उसके मां का घर कहां था? नानकोरी आइलैंड में। और नानकोरी आइलैंड में लोग घूमने गए थे, ठीक है। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकोरी आइलैंड। नानकोरी भी एक आइलैंड का नाम है, मैंने बताया था मैप में जब दिखाया था, मैंने नानकोरी आइलैंड के बारे में बताया था। ओके, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो एल्मा जावेद का परिवार नानकोरी आइलैंड्स गए थे क्रिसमस मनाने के लिए, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
उसके बाद क्या होता है देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ द डिवास्टेशन विच हैज टेकन प्लेस व्हेन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब ये ट्रीमर्स मतलब जब ये अर्थक्वेक के झटके महसूस हो रहे थे सुबह में, उसके परिवार सो रहा था, परिवार के लोग सो रहे थे, ठीक है। एल्माज फादर सॉ द सी रिसीड, एल्माज के पिता ने देखा कि ये सी का वेव्स और पीछे जा रहा था। पीछे इसलिए जाता है कि जोर से हैवी वेव्स फिर आगे आएगा शोर की तरफ, ठीक है। इट वॉज रिसीडिंग, रिसीडिंग मीन्स मूविंग बैक, रिसीडिंग का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। तो एल्माज फादर ने देखा कि सी वाटर रिसीड कर रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और एल्माज फादर को एकदम महसूस हो गया, ही अंडरस्टूड, उसे पता चल गया कि वो वाटर जो है बहुत ग्रेट फोर्स से फिर आएगा शोर के तरफ। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो क्या किया, वो सभी को जगा दिया। एल्माज के फादर इन्होंने सभी को जगा दिया, ठीक है। He woke everyone and tried to rush them to a safer place. सभी को जगा दिया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले गए, ठीक है। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे वो लोग भागे अपने आप को बचाने के लिए, उसके दादाजी के सर पे कोई चीज से चोट लगा और उसके दादाजी गिर गए, ओके। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता आगे बढ़े उसके दादाजी को हेल्प करने के लिए। Then came the first giant wave that swept both of them away. और उसके बाद क्या हुआ, पहला विशाल सा वेव आया जो कि उनको पूरे पानी में बहा ले गया। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. तो ये कहानी बता रहे एल्माज के साथ क्या हुआ था, ये घटना मैं बता रहा हूं। एल्माज मदर एंड आंट्स, एल्मा की माँ और उसकी चाचियां जो थी, या मौसी, आंट्स का मतलब चाची भी होता है मौसी भी होता है। एल्माज की माँ और समझ लो उनकी चाची और मौसी जो भी थी, दे स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक कोकोनट का पेड़ को लोग पकड़ के थे, जिससे कि क्यों पकड़ के रखे थे, जिससे कि वो स्वेप्ट ना हो जाए पानी में। कॉलिंग आउट टू हर, और उसकी माँ और उसकी आंट उसे बुला रहे थे कि तुम इधर आ जाओ कोकोनट पेड़ के पास। लेकिन ये सुनामी का लहर इतना तेज रहा था कि कोकोनट के बड़े बड़े जो विशाल 100 साल के पुराने पेड़ है उसको भी बहा दिया, उसको भी गिरा दिया। तो क्या हुआ कि वो लोग बुला रहे थे एल्मास को कि आ जाओ इधर कोकोनट ट्री के पास। उसी वक्त क्या हुआ, अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक बड़ा सा वेव आया और उस ट्री को अपरूट कर दिया, उखाड़ फेंका, गिरा दिया। एंड दे टू वेयर वॉश्ड अवे, और एल्मा जावेद की मां और उसके आंट्स भी पानी में बह गए। एल्मा सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एल्माज ने देखा कि एक पानी का एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा था, लकड़ी का पीस था, देयर वाज ए पीस ऑफ वुड। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, एल्माज क्या की, वो उस पे चढ़ गई, लकड़ी के टुकड़े पर। एल्माज क्या की, लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड व्हेन सी वोक अप, देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो वहां बेहोश हो गई, पानी के टुकड़े पर चढ़ गई और बेहोश हो गई। फेंटेड मीन्स शी बिकेम अनकॉन्शियस। व्हेन सी वोक अप शी वॉज When she woke up, she was in a hospital in Kamota. वो कहां थी, अपने आप को कहां पाई, एक हॉस्पिटल में, और कहां पे, कमोटा में। कमोटा एक जगह का नाम है, उसी आइलैंड पे है। तो कमोटा में एक हॉस्पिटल में अपने आप को पाई। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर,
और वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर में ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ये छोटी सी बच्ची किसी के साथ एक घटना, उसके साथ जो घटना घटा था उसको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी भी शी वॉज ग्रेटली शॉक। ट्रॉमेटाइज का मतलब हुआ ग्रेटली शॉक, अभी भी बहुत ज्यादा वो शॉक्ड थी। इसलिए छोटी सी बच्ची किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे शी सफर्ड फ्रॉम ए ह्यूज लॉस, दैट्स व्हाई ही नेवर वांटेड टू टेल एनीथिंग टू एनीवन। सो दैट्स ऑल फॉर today's lesson, my dear students. I'll continue part 2 of this lesson in the next class. Thank you.